कहानी गोथम सिटी 1981 में होती है। आर्थर स्पेक, जो किन फीनिक्स हाके नामक संगठन के लिए एक जोकेस्टफ और रिक्रूट के रूप में भरता है, वो अत्यधिक दोहक से लड़ता है और हालांकि अन्य लोगों के लिए प्रदर्शन करने और व्यक्तियों को गदगद करने का प्रयास करने में कुछ प्रकार का विश्वास हासिल करता है, उसे एक दुकान को सार्वजनिक करने और चारों ओर एक चिन्ह लहराते हुए सौंपा गया है। इस तरह की एक घटना पर संकटमोचक किशोरों की एक सभा द्वारा हस्ताक्षर को पकड़ लिया जाता है। आर्थर को उन्हें पीछे की गली में ले जाने के लिए विवश करता है। वे उसके चेहरे के खिलाफ संकेत को कुचल देते हैं और क्रूरता से नीचे आते हुए उसे मारना जारी रखते हैं। इस समय में गौतम गलत काम, बेरोजगारी और जरूरत से जूझ रहा है। आर्थर अपनी दवा के लिए एक सामाजिक विशेषज्ञ से मिलने जाता है, साथ ही साथ अपने निरंतर मनोवैज्ञानिक कल्याण के मुद्दों पर भी। परिवहन सवारी घर पर एक छोटा बच्चा आर्थर की जांच करता है। वह संवेदनहीन चेहरों का कारण बनता है जो बच्चे का मनोरंजन करते हैं। हालांकि उसकी मां आर्थर को उसे रहने देने की सलाह देती है। आर्थर पागल और बेतहाशा छींकने लगता है। उस समय जब मां उससे सवाल करती है तो वह उसे एक कार्ड देता है, जिससे ये समझ में आता है कि उसके मन की स्थिति है जो उसे उस तरह से छीनती है जैसा वह करता है। आर्थर एक गगनचुंबी मचान परियोजना में वापस आ जाता है, जहां वह अपनी दुर्बल मां पेनी फ्रांसिस कॉनरॉय के साथ रहता है। रात के खाने के बाद वे मरे फ्रैंकलिन, रॉबर्ट डेनिरो के साथ एक टेलीविजन सिंडिकेटेड कार्यक्रम देखते हैं। आर्थर खुद को शो में शामिल कर रहे हैं और निश्चित रूप से काफी हद तक बाहर खड़े हैं। अपने सपने में आर्थर भीड़ और मरे को ये बताकर आकर्षित करता है कि वह अपनी मां के साथ व्यवहार करता है। मरे आर्थर के साथ जुड़ते हैं और हर किसी से पहले दर्शकों के सामने उनका स्वागत करते हैं, जहां वे एक पारिवारिक गले लगाते हैं। ये पता चला है कि पेनी थॉमस वेन ब्रेट कुलेन के लिए काम करते थे और टाइकून पर तय किए जाते हैं और वर्तमान रचना में उनके लिए अपने दिन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। दिन का माहौल के समय आर्थर को उनके सहयोगी रांडेल ग्लेन फ्लेस्कलर द्वारा बीमा के लिए एक हथियार दिया जाता है। जब वह लूट के प्रकरण की हवा पकड़ता है, आर्थर दोनों इस तरह के उपहार पाने के लिए हिचकिचाते और ढील देते हैं क्योंकि बंदूकें काम करने पर प्रतिबंध लगा देती हैं, लेकिन इससे पहले कि हथियार प्राप्त करने के बाद उनकी निश्चितता बन जाए। किसी भी मामले में इसके लंबे समय बाद वह अपने ठंडे और क्रूर प्रमुख द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता है, जो उसे संकेत खोने के लिए फटकारता है और उसके मुआवजे से उसका खर्च हटा देता है। आर्थर विशेष रूप से कठोर तरीके से मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। आर्थर अपने पड़ोसियों में से एक से मिलता है और सोफी डूमंड जाजी बीट्स नामक एक एकल माता पिता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह संबंधित मुद्दों के बारे में उसे संबोधित करती है जिससे वह जुड़ सकता है, जैसा कि हो सकता है उसके साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हुए वह अपने आसपास के लोगों को अजीब और अजीब लगता है। एक निश्चित बिंदु पर वह उसके पीछे अपने दिन से गुजरता है। बाद में वह अपने कॉन्डो से रुकती है और पूछताछ करती है कि क्या वह उसका पीछा कर रही थी, और वह मानती है कि वह थी। फिर भी वह इसके द्वारा पूरी तरह से ठीक नहीं लगती है। वह एक स्टैंड अप पैरोडी शो में उसका स्वागत करता है जो वह प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि वह अनिच्छुक है, लेकिन उसकी अपील और मजाकिया हड्डी से प्रबल है। आर्थर घड़ियों के मनोरंजनकर्ता कला में कुछ समझ हासिल करने में उनकी सहायता करते हैं, फिर भी अधिक असामान्य और अजीब लगता है क्योंकि उनके परे हास्यास्पद गिगलिंग प्रमाणित नहीं है। आर्थर अपनी प्रदर्शनी के लिए पैरोडी क्लब जाते हैं। उसकी चिंता उसे खा जाती है और एक जीवित तकनीक के रूप में अनजाने में इतनी मेहनत से चकली मारता है कि वह शायद ही बात कर सके। फिर वह उस बिंदु पर अपने दैनिक कार्यक्रम में बाहर जाना शुरू कर देता है, जो वास्तव में एक प्रमुख चर्चा है। सोफी लगता है सभी खातों से भीड़ में होने के लिए मुख्य व्यक्ति जो आर्थर के चुटकुलों पर चकरा रहा है। यह उसे वह सांत्वना देता है जिसे वह अपनी आंतरिक यातना और गड़बड़ी की परवाह किए बिना मजाक में रखना चाहता है। आर्थर बाद में एक कॉमेडियन के रूप में उन्हें संलग्न करने के लिए एक बच्चों के क्लिनिक में जाते हैं। वह अपने हथियार को अपने साथ ले गया और यह फर्श पर गिर गया। आर्थर के प्रबंधक ने बाद में उसे इसके लिए बर्खास्त कर दिया। आर्थर संक्षेप में संभावना का तर्क देते हैं, हालांकि उनके पर्यवेक्षक ने मौके पर ही उन्हें मना कर दिया और आग लगा दी। चीजों को खत्म करने के लिए रांडेल ने आर्थर पर सब कुछ आरोप लगाते हुए कहा कि आर्थर को खुद हथियार मिला। के पूर्ण जोकेस्टर गेटअप में मेट्रो ट्रेन की सवारी घर पर आर्थर ने 3 शराबी युवा मनी रोड प्रकार के स्पॉट किए जो वेन एंडेवर के लिए काम कर रहे थे, जो एक महिला को परेशान कर रहे थे। आर्थर अप्रत्याशित रूप से टमटम करना शुरू कर देता है और पुरुषों के विचार को आकर्षित करता है, जबकि महिला आश्चर्यजनक रूप से उस वाहन से भाग जाती है। पुरुष आर्थर के पास जाते हैं और उसे और उसकी चकली को नकली करते हैं, इससे पहले कि वे उसे पीटना शुरू कर दें। आर्थर उचित रूप से प्रतिशोध करता है, हालांकि वे समूह बनाते हैं और लगातार उसे फर्श पर मारते हैं। पर्याप्त था। आर्थर तब उस बिंदु पर अपने हथियार को निकालता है और उनमें से 2 को गोली मार देता है, जो ट्रेन से अंतिम व्यक्ति का पीछा करने और कदमों पर उसे मारने से पहले उचित रूप से मृत हो जाता है। हाल ही में उन्होंने जो किया उस पर सदमे में आर्थर खुले पुरुषों के कमरे से एक करीबी में वापस आ गया।
पागल परीक्षा के एक स्नैपशॉट के बाद वह अपने अंदर एक शक्ति पाता है और वह किसी और के बिना चलना शुरू कर देता है। अभी वह खुद को गंदे दर्पण में एक पस्त और फैला हुआ लेकिन मजबूत कॉमेडियन मानता है और इसे गले लगाना शुरू कर देता है। वह बंदूक छुपाता है और बाद में उच्च वृद्धि जहां वह मिलता है और सोफी दिलचस्प चुंबन करने के लिए वापस हो जाता है। 3 गृहिणियों के बारे में ताज़ा अंतर्दृष्टि फैलती है। कुछ इसे अमीरों पर हमला मानते हैं जबकि अन्य प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। थॉमस वेन खड़े होकर इसकी निंदा करते हैं, निम्न वर्ग को मजाक करने वाले के रूप में चिन्हित करते हैं, जो एक छवि में बदल जाता है जिसे वे तुरंत गले लगाते हैं। अगले दिन आर्थर ने पर अपना भंडारण साफ कर दिया, फिर भी रांडेल का सामना करने से पहले उसे डबल क्रॉस करने और टाइम पंचिंग मशीन को तोड़ने के बारे में नहीं बताया। वो फिर हंसमुख और स्वतंत्र महसूस करता है। समाचार रिपोर्टों में शहर के माध्यम से लड़ने वाले जोकिस्टर आंदोलनकारियों को दिखाया गया है और उच्च विशेष की निंदा करते हुए असुविधा को उजागर किया गया है। आर्थर देखता है कि उसने गलती से इसे बना लिया है और अपनी वास्तविक क्षमता को देखना शुरू कर देता है, जो उसे वास्तव में प्रसन्न करता है। आर्थर बाद में पेनी के थॉमस को एक पत्र पाता है जो दर्शाता है कि आर्थर थॉमस का बच्चा है। आर्थर वेन हाउस जाते हैं जहां वह युवा ब्रूस वेन डांटे परेरा ओल्सन से मिलते हैं। ब्रूस के लिए एक मुगद स्टंट खेलने के मद्देनजर वह एंट्रीवे और ब्रूस को मुस्कुराहट के माध्यम से अपने हाथों को चिपकाता है, अंदर गहराई से स्वीकार करता है कि वे भाई बहन हो सकते हैं। किसी भी मामले में अल्फ्रेड डगलस हॉज मध्यस्थता करने के लिए आता है और आर्थर को छोड़ने की सलाह देता है। आर्थर अपनी मां और थॉमस के साथ उसके संबंध का संदर्भ देता है। अल्फ्रेड का कहना है कि वह पेनी को याद करता है, फिर भी वह उसे गुमराह कर रहा था। आर्थर हमले और लगभग अल्फ्रेड को सलाखों के माध्यम से काटता है, लेकिन उस बिंदु पर देखता है कि ब्रूस देख रहा। उस रात आर्थर एक सार्वजनिक कारीगरी थिएटर अफसर पर थॉमस को ट्रैक करता है। आर्थर एक परिचय की नकल करके थिएटर पर हमला करता है। वह थॉमस वेन को एक पुरुष के कमरे में ले जाता है और उसे अपने पिता होने की क्षमता के साथ उसे टालने का प्रयास करता है। आर्थर पेनी को निर्दिष्ट करता है, जिसे थॉमस इसी तरह याद करता है, जबकि थॉमस अतिरिक्त रूप से पहचानता है कि पेनी उसके लिए अपने हाउसकीपिंग स्टाफ के एक घटक के रूप में काम करता था। वह कहता है कि वह सनकी थी और यह मूल रूप से असंभव है कि आर्थर उसका बच्चा हो सकता है। थॉमस इसी तरह समझ में आता है कि पेनी ने आर्थर को कभी यह नहीं बताया कि उसे गले लगाया गया था, जिसे आर्थर थॉमस के सामने बेतहाशा चकमा देने से पहले दृढ़ता से खारिज कर देता है। थॉमस आर्थर की स्थिति के बारे में बेखबर सतर्क हो जाता है और आर्थर को संरचना से बाहर फेंकने से पहले सिर को उल्टा कर देता है। आर्थर वापस आ जाता है, जहां वह दुहक और तड़प के हमले में कूलर पर अपना सिर दबाकर खुद को पीड़ा देता है। अगले दिन 2 पुलिस विश्लेषक बक शिया विघम और गैरी टी बिल कैंप आर्थर के मचान पर जाने के लिए उसे मेट्रो हत्याओं पर संबोधित करने के लिए इस शब्द के कारण कि संदिग्ध ने जोकिस्टर मेकअप पहना था, और उन्हें एहसास हुआ कि आर्थर ने उस दिन से पहले अपना रोजगार खो दिया था। आर्थर किसी भी संघ से इनकार करते हैं और जांचकर्ताओं को छोड़ने के लिए प्राप्त करते हैं। लंबे समय बाद नहीं, पेनी बीमार हो जाता है और अस्पताल में भर्ती होता है। सोफी आर्थर द्वारा बैठती है क्योंकि वह अपनी मां पर नजर रखता है। आपातकालीन क्लिनिक में आर्थर देखता है कि मरे का नेटवर्क कार्यक्रम उसके स्टैंड अप दैनिक अभ्यास से एक अखबार खेल रहा है। हालांकि उसे ये देखने के लिए नुकसान पहुंचाया जाता है कि मरे ने आर्थर को ताना मारने के लिए इसे खेला था। बाद में आर्थर को मरे के शो के लिए एक प्रतिनिधि से कॉल मिलता है, एक आगंतुक के रूप में दिखाने के लिए उनका स्वागत है, जिसे आर्थर संकोच से स्वीकार करते हैं। व्यंग्य शो पर विभिन्न बैठकों पर ध्यान केंद्रित करने के मद्देनजर आर्थर लाइव भीड़ से पहले ये सब खत्म करने का विकल्प चुनता है, यह अनुमान लगाते हुए कि यह उन्हें स्निकर बना देगा। कड़ी पुष्टि की तलाश में आर्थर अरखम रेफ्यूज में जाता है और कार्ल ब्रांड टायरी हेनरी नामक एक प्रतिनिधि को संबोधित करता है, जिसका पेनी पर रिकॉर्ड है। उस समय जब कार्ल कहता है कि वह आर्थर को वह डेटा नहीं दे सकता जिसकी उसे आवश्यकता है, आर्थर रिकॉर्ड को पकड़ लेता है और इसे समझने के लिए दौड़ता है। जब सीढ़ियों की उड़ान में दूर और गुप्त आर्थर रिकॉर्ड खोलता है और उन्हें समझता है, ये देखते हुए कि थॉमस साफ आ रहा था। रिपोर्टों के अनुसार वास्तव में पेनी ने आर्थर को गले लगा लिया जब वह एक बच्चे के रूप में सुनसान हो गया था, और उसने उसे मेनहैंड किया, उसे एक रेडिएटर से बांध दिया और उसे उसके दमनकारी प्रिय के करीब से पीटा। रिकॉर्ड का एक टुकड़ा आर्थर को सिर में चोट लगने के बारे में बताता है, जो निस्संदेह उसकी चकली की स्थिति का कारण बना। आर्थर क्लिनिक में वापस जाता है और पेनी को पता चलता है कि उसने सोचा था कि उसका जीवन एक दुर्भाग्य था, हालांकि वह देखता है कि यह कमबख्त पैरोडी है। इसके साथ ही वह पेनी को मौत के घाट उतार देता है। आर्थर घर लौटता है और सोफी के कॉन्डो में टूट जाता है। वह उसे देखती है और बिना सोचे समझे अनुरोध करती है कि वह अपनी छोटी लड़की के लिए निकल जाए। आर्थर इस बात की पूछताछ करता है कि क्या उसके पास किसी भी समय वास्तव में भयावह दिन था, जिसके लिए वह जवाब देती है कि उसके पास वास्तव में कोई परिचित नहीं है। इसके माध्यम से यह उजागर किया जाता है कि सोफी को उजागर करने वाला प्रत्येक और दूसरा केवल आर्थर के दिमाग में था। एक मलबे और चकित आर्थर अपने रुकावट के लिए माफी मांगता है और सोफी को उसके कॉन्डो से बाहर निकलने देता है।
आथा मरे के शो में अपनी उपस्थिति के लिए तैयार करना शुरू कर देता है और अपने चेहरे को सफेद कर देता है। वह रांडेल और एक अन्य पिछले सहयोगी गैरी ले गिल नामक एक कम व्यक्ति द्वारा अपने मचान में दौरा किया जाता है। पेनी के गुजरने की हवा पकड़ने के बाद वे सहानुभूति देते हैं। हालांकि उस समय रांडेल ने ट्राम हत्याओं के संबंध में पूछताछ करने के लिए बक और गैरिटी को अपने कॉन्डोस में जाना शुरू कर दिया। आथा समझता है कि रांडेल सिर्फ अपने बट और बाद के स्नैप्स को कवर करने के लिए आथा को शामिल करने के लिए एक विधि की तलाश कर रहा है। दीवार के खिलाफ अपने सिर को कुचलने से पहले चेहरे पर 2 बार रांडेल को घायल कर दिया। एक अयोग्य गैरी आथा के कामों पर सवाल उठाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। आथा ने उसे एक चाल के रूप में ऊर्जावान रूप से भयानक बनाने से पहले सहमति दी। गैरी आथा के प्रवेश द्वार पर ताला ठीक करने का प्रयास करता है, फिर भी अपने स्तर के कारण नहीं कर सकता। वह अनुरोध करता है कि आथा उसके लिए प्रवेश द्वार खोल दे, जिसके लिए आथा तुरंत सहमति देता है। एक बार गैरी को अपने जीवन में मुख्य व्यक्ति होने के लिए धन्यवाद कहने के लिए रुक जाता है, जो उसके लिए सुखद था। आथा मंदिर पर गैरी चुंबन और उसे जाने देता है। आथा तब उस बिंदु पर अपने बालों को हरा रंग देता है, पूर्ण जोकिस्ट मेकअप पर डालता है और एक बरगंडी सूट पहनता है। वह फिर सीढ़ियों की उड़ानों से नीचे चला जाता है, पूरी तरह से अपने पागलपन और प्रकाशमय जीवन को गले लगाता है। बक और गैरिटी आथा को सड़क पर चलते हुए पाते हैं और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। आथा चलता है और वे उसे ट्राम ट्रेन में ले जाते हैं, जहां कई अन्य गोथम निवासियों को हत्याओं से प्रेरित होने के बाद कॉमेडियन की तरह कपड़े पहनाए जाते हैं। आथर एक जोकर कवर के साथ अपना चेहरा छुपाता है, जिसे वह एक असंतुष्ट से लेता है और संयोग से ट्रेन वाहनों में लड़ाई शुरू करता है। जैसा कि विश्लेषकों ने आथर के बाद चाहा, एक कॉमेडियन सामान्य प्रवाह को बाधित करता है और बक संयोग से उसे गोली मार देता है जब वे अपने बंदूक से लड़ाई करते हैं। कॉमेडियन विश्लेषकों को ट्राम से बाहर निकालते हैं और उन्हें अथक रूप से पीटना शुरू कर देते हैं, जिससे आथा को दूर जाने की अनुमति मिलती है, जो पुलिस शक्तियों के माध्यम से निर्दोष रूप से आगे बढ़ते हैं, जो इस क्षेत्र को झुंड में लाते हैं। चैनल में आथा मरे और उनके प्रतिनिधि गुणवत्ता मार्क मारन से मिलते हैं। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, आथा अनुरोध करता है कि मरे उसे जोकर के रूप में पेश करें, क्योंकि मरे ने उसे अपनी अखबार खेलते हुए इस तरह से समझा। मरे ने पूछताछ की कि क्या उनके जोकस्टर मेकअप के पीछे राजनीतिक योजनाएं हैं, जिनके लिए आथा जवाब देते हैं, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, मैं किसी भी चीज में स्टॉक नहीं डालता। जबकि एक ही समय में प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। आथा देखता है कि मरे एक प्रयास करने वाले आथा की एक पकड़ को प्रसारित करने का प्रयास कर रहा है। इससे आथा का मानस और योजनाएं बदल जाती हैं और बाद में वो सुर्खियों में आ जाता है। शो शुरू होते ही आथा बाहर चला जाता है। वह अनजाने में मरे को एक समझदारी बना लेता है, जिसे वह अपने संभावित आक्रामक अर्थों के लिए दिलचस्प बनाता है। हालांकि कोई अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। इसके साथ अवहेलना करने के मद्देनजर आथा ट्राम हत्याओं को कबूल करते हैं। मरे और भीड़ धीरे धीरे समझते हैं कि आथा महत्वपूर्ण है। आथा का कहना है कि भीड़ सिर्फ हताहतों पर ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि थॉमस वेन ने उनका प्रतिनिधित्व किया था। हालांकि आथा जैसे किसी अन्य व्यक्ति की अवहेलना की जाएगी और उस पर टहल लिया जाएगा। मरे और भीड़ आथा के साथ नाराज हो जाते हैं, हालांकि वह भी करता है। मरे आथा को धोखा देते हैं, जो आथा तड़क में बढ़ता है और खुशी से मुस्कुराते हुए एक और चुटकी लेता है। जब आप एक आम जनता के साथ एक पागल को पार करते हैं तो आपको क्या मिलता है, जो उसे छोड़ देता है और उसके साथ बकवास करता है? वह पूछता है। सिर्फ मरे के लिए पुलिस की आवश्यकता से पहले उसे रोकने के लिए जाना है। एक रैंक आथा फिर चिल्लाता है, आपको वह मिलता है जो आप योग्यता को चौदते हैं, हर किसी से पहले मरे का सिर उड़ाने से पहले। भीड़ भय में भाग जाती है और हत्या के बारे में ताजा अंतर्दृष्टि तुरंत शहर के चारों ओर एक हंगामा खड़ा कर देती है। आथा तो अपने जीवन के लिए मिसाल के बिना वास्तव में स्नीकर्स। गौतम वर्तमान में आथा ने क्या किया, इसके बारे में पता लगाने के मद्देनजर कॉमेडियन के रूप में तैयार निवासियों को विद्रोह करके आक्रमण किया जाता है। सड़कों पर उथल पुथल को ट्रैक करने के लिए वैंस एक सिनेमा पर गुजरता है। थॉमस अपने बेहतर आधे माथा कैरी लुइस पुट्रेलो और ब्रूस को एक रियर एंट्रीवे में ले जाता है। हालांकि एक कॉमेडियन उनका अनुसरण करता है और थॉमस को बताता है कि वह वही प्राप्त कर रहा है जो वह उस जिंजर का उपयोग करता है जिसे आथा ने मरे फ्रैंकलिन शो में उपयोग किया था। इसके साथ ही वह ब्रूस से पहले थॉमस और माथा को गोली मार देता है। अंतरिम में आथा को पकड़ लिया गया है और पुलिस द्वारा लिया जा रहा है। आथा खिड़की के माध्यम से सहकर्मी और चतुराई से चकली करता है क्योंकि वह विनाश और भ्रम को देखता है जो उसने पैदा किया है। एक बार में एक बचाव वाहन में चुटकुले वाहन में चलते हैं, पुलिस को मारते हैं और आथा को मुक्त करते हैं, जो नुकसान और बेखबर है। इस बिंदु पर जब वह उठता है तो आथा जोकस्टर कवर में चीयरिंग डकैतों की भीड़ द्वारा घेर लिया जाता है। आंदोलनकारियों ने आथा को खुश किया क्योंकि वह एक वाहन पर रहता है और अपने सम्मान को गले लगाता है, क्योंकि उसने वह प्रशंसा प्राप्त की है जो वह लंबे समय से चाहता था। वह उनकी जय जयकार के लिए आगे बढ़ता है और बाद में रुक जाता है, ये देखते हुए कि उसकी नाक बहुत तेजी से निकल रही है।
फिर वह अपने ऊपरी होंठ के पार रक्त फैलाता है और उनके सामने रहने से पहले मुस्कुराता है, एक दिव्य प्राणी की तरह उठता है। थोड़ी देर में आर्थर को अरकहम शेल्टर में सुरक्षित किया जाता है। वो इस कहानी को याद करने के मद्देनजर गिगल्स करता है और पीछे के प्रवेश द्वार में अपने लोगों के ऊपर एक युवा ब्रूस को तस्वीरें देता है, ये समझते हुए कि उसके पास, जैसा कि ब्रूस ने खुद को बदल दिया, आर्थर ने कुछ और चकल्लस किया। ये वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। वह एक अन्य सामाजिक मजदूर अप्रैल एलिगेंस से मिलता है और कहता है कि उसे एक चुटकी बनाने की जरूरत है, फिर भी वो उसे नहीं मिलेगा। कुछ क्षणों बाद आर्थर कमरे से बाहर निकल जाता है। इससे पहले कि वो आदेशों के साथ पीछा करता है, भयावह छापों का एक रास्ता छोड़ देता है। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी अधिक सामग्री के लिए कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लें।